ही है तो एक बार कंसल्टेशन लेने के बाद ही आप खरीदिए, नहीं तो परेशानी रहेगी। गोचर में कौन सा परफेक्ट टाइमिंग होगा वो आपको देखना पड़ेगा। अब हम सिंह लगन पे बात करते हैं। देखिए वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, और देवगुरु का जो राशि परिवर्तन है वो काफ़ी 1 साल का पूरा राशि परिवर्तन होता है, तो पूरा डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में बृहस्पति देव अत्यंत योग कारक होते हैं। कर्क में और सिंह में दोनों में ही अत्यंत योग कारक माने जाते हैं, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम में जाएंगे। विवाह जिनके होने वाले थे उनके विवाह में और डिले करा देंगे। सप्तम में अगर आपकी कुंडली में भी अगर बृहस्पति देव बैठ जाएं तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहता। सप्तम के जो कारक हैं वो शुक्र हैं, और सप्तमेश जो है वो हालांकि मारक बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा विवाह से संबंधित कुछ डिले करने का पूरा प्रयास ये करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति या छिपी हुई कोई संपत्ति या गुप्त संपत्ति या जो संपत्ति आपने किसी को उधार में दिया और वो आपको नहीं मिल रहा है, वो सब चीजें धीरे धीरे आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है। पेरेंटल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा इनकम के स्रोत जो होंगे वो बढ़ेंगे। इनकम के स्रोत निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन आपकी इस कुंडली में अष्टमेश का दोष इनको नहीं लगता। अष्टम के मालिक हैं, लेकिन अष्टमेश से दूषित हम इनको नहीं मानते। थोड़ा रुकावट आएगा, थोड़ा बहुत रुकावट तो हर लगन में आता है, लेकिन आय के साधन जो दिखाई दे रहे हैं वो थोड़ी सी रुकावट के बाद लेकिन बढ़ाएंगे। फाइनली आय के साधन बढ़ेंगे। जिनके प्रमोशन नहीं हो रहे थे उनके प्रमोशन होंगे, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत यहाँ पर आपको खूब कराएंगे। छोटे भाई बहनों से कई बार आपके बहस भी हो जाएंगे, इसलिए इस समय छोटे भाई बहनों से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। समय मिले तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु मंदिर जाकर आराधना कीजिए। और आपके लगन वालों को तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपकी कुंडली में भी ग्रह अच्छे जगह पर है तो निश्चित रूप से आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन की। देखिए कन्या लगन में अब बेसिकली क्या होगा, कन्या लगन में ये 6वां लगन है। कन्या टोटल 12 लगन होते हैं, आपको पता होगा। तो लगभग हम 6वें लगन की बात कर रहे हैं। कन्या में गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक कैसा बीतने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति क्या है, यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को सुख स्थान की संज्ञा दी गई है, लेकिन साथ में केंद्र का दोष भी दे दिया गया है, और यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। और 6वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और 6वें भाव में बैठ जाए तो क्या आपको लगता है कि अच्छा परिणाम देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। और जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात्रि 8 बजे या 9 बजे मेरे साथ लाइव एस्ट्रोलॉजी सीखिए। बहुत बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आपको भी इस विद्या पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और वही लोग सीखे जिनको रियली सीखना है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अकस्मात बहुत सारे खर्च खोल देंगे। बहुत सारे एक के बाद आपके खर्च स्टार्ट हो जाएंगे, और ये खर्च आपको करने पड़ेंगे। और ये जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे और विदेश नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए भी बहुत सारे पैसे विदेशों पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुख स्थान पर भी माता के भी हॉस्पिटलाइजेशन पर यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है, या भूमि वाहन मकान को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप उसका डेकोरेशन करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर डेकोरेशन के लिए या मकान को नए तरीके से रिनोवेशन करने के लिए भी आपके लिए एक अच्छा परिणाम देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देने वाले हैं। इसमें कहीं पे भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और धन को बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी सी गले में भी कुछ इन्फेक्शंस कर देंगे। गले में कुछ ना कुछ रुकावट या गले में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जाएगा, और मित्रों से कुछ रिलेशन खराब करने की कोशिश हो सकती है यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, वैवाहिक जीवन में ये सुख प्रदान करेंगे। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो परफेक्ट टाइमिंग होगा, आप कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर दे दूं, आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेकर ही इसको चेक करवाना चाहिए। गोचर में तो योग अच्छे बने हुए हैं, इसमें नो डाउट। अब हम बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा ये राशि परिवर्तन।
देखिए तुला लगन में जो बेसिकली देखा जाए, बृहस्पति अपने कारक भाव पंचम त्रिकोण में आएंगे, लेकिन लग्नेश के क्या है, शत्रु माने जाते हैं, मारक नहीं बनेंगे। एक चीज आप मान के चलेगा, मारक नहीं बनेंगे। कारक स्थान पर कोई भी ग्रह हो वो कभी मारक नहीं बनता। और देवगुरु बृहस्पति को दूसरा, पांचवा, नौवा, 10वां और एकादश, ये 5 घर कारक भाव के रूप में मिला हुआ है और ये आकाश तत्व में निश्चित रूप से संतान से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात, जिनके माइंड बहुत अच्छे से नहीं चल रहे थे, गलत डिसीजन ले रहे थे, अब ये पूरा राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 तक आपको पूरा एकाग्रचित करके और फाइनल डिसीजन लेने के लिए, जो काफ़ी लंबे दिनों से छूटा हुआ है, आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने के लिए, तो तुला लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय ये स्टार्ट होगा। और आपके यहाँ पर प्रेम प्रसंग भी अकस्मात बढ़ेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर आपके भाग्य की वृद्धि, पिता को अगर परेशानी चल रही थी उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, हर तरीके से राशि परिवर्तन अच्छा है। और साथ में आपके लगन पर भी देखेंगे, लगन पर देखने से देखिए थोड़ा सा क्या होगा, अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। वैसे भी आपका जो लगन है वो शुक्र है, और शुक्र जो होता है वो भोग विलासिता वाला ग्रह है। उसको तो बस हर जगह पर अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना, अच्छा वाहन, अच्छा मकान, ये सब चीज़ चाहिए। वो सिंपल चीज़ें नहीं चाहिए होती है। जिनका लगन तुला हो, जिनका लगन वृषभ हो, बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी तो उसमें बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, लेकिन उसमें आपको एक माइंड भी देंगे, मतलब एक सोच कर सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल भाग्य का साथ मिलना, मानसिक तनाव को कम करना और साथ में जो आपके आय के साधन में वृद्धि करना, ये तुला लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा राशि परिवर्तन। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान पर बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक तो धन के मालिक हैं और सुख में जाकर बैठ गए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई ग्रह धन का मालिक होकर सुख में बैठ जाए तो आप क्या कंक्लूजन निकालिएगा? आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। आपके प्रेम प्रसंग का मालिक, आपके संतान का मालिक सुख में जाकर बैठ गया, इसका मतलब धन से भी सुख मिलेगा और प्रेम प्रसंग और साथ में शिक्षा से, दोनों से सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा। जिनके संतान नहीं हो रहे थे उनके संतान के योग बनेंगे और जिनके संतान से कुछ आपको कष्ट मिलता था वो कष्ट अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, खुद के पैर पर खड़ा होना जिसको कहा जाता है, वो एक स्टेबिलिटी देवगुरु बृहस्पति यहाँ देंगे। लेकिन परिवार में कुछ विवाद की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से कुछ वाद विवाद हो सकता है। अननेसेसरी किसी से वाद विवाद के चक्कर में पड़िएगा तो परेशानी उत्पन्न होगी। और आपका भी जो यहाँ पर स्थिति बन रही है उसमें बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है, वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। जितने भी वृश्चिक लगन है वो वाहन चलाते समय ध्यान दे, नहीं तो अकस्मात कोई दुर्घटना होना। और साथ में लीवर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, लीवर किडनी से संबंधित कुछ परेशानी अकस्मात बढ़ सकती है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि ये सुख स्थान पे तो बैठे हैं लेकिन खर्च को भी देख रहे हैं। इसका मतलब अगर फंड आएगा 1 लाख रुपए तो खर्च भी 1 लाख रुपए ही होगा, आप ऐसे मान के चलिए। लेकिन इनकम भी आए और खर्च भी हो रहा है तो आपको यहाँ पर चेक करवाना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जो कुंडली है उसको चेक कराइए, क्योंकि ये ट्रांजिशन का है। आपको हर तरीके से अपने पैर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में बेसिकली ये 9वां लगन है, 12 लगन में हम आते हैं धनु लगन पे। धनु लगन में जो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका लग्नेश है, आपका लग्नेश है और आपका सुखेश है, मतलब आपकी खुद बॉडी है, आप जिससे बने हुए हैं देवगुरु बृहस्पति से बने हुए हैं। और आपके सुख का मालिक भी देवगुरु बृहस्पति है, खुद जाकर मेहनत वाले स्थान पर बैठ गए हैं। तो सबसे अच्छा अगर धन के लिए किसी के लिए अब होने वाला है
तो देवगुरु बृहस्पति के इसी लगन में होने वाला है। धन का फ्लो अब बढ़ने वाला है। धनु लगन वाले जातकों का धन का फ्लो अब बहुत ही से बढ़ेगा। ये कंफर्म प्रेडिक्शन है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। धनु लगन वालों को मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत से आप घबराइएगा भी नहीं, और जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही परिवार में सुख आएगा, क्योंकि जहां पर बृहस्पति जा रहे हैं वहां से द्वितीय भाव जो बन रहा है वहां पर आपका परिवार होता है, और वहां पर अकस्मात एक बड़ा सुख मिलना। कोई पैसे फंसे थे तो उस पैसे को भी लाकर देंगे, और साथ में आपके विवाह में थोड़ा विलंब जरूर करा देंगे। पंचम दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन इसके अलावा भाग्य का साथ मिलना, धार्मिक स्थलों पर अकस्मात यात्राओं के बाद यात्राएं करते रहने वाली कंडीशन बन सकती है, और कुछ बड़ी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत दिनों से जो परेशान थे धनु लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है बेसिकली बृहस्पति का, वो द्वितीय भाव में आपके कारक भाव में जा रहे हैं, और आपका लग्नेश कहता है कि भाई मैं बृहस्पति का ना ही मित्र हूं ना ही शत्रु हूं। इसका मतलब है न्यूट्रल मानता है। अब पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि बृहस्पति कैसा फल देंगे। धन स्थान पे बृहस्पति आ जाए, कारक स्थान पर बृहस्पति आ जाए, तो आपके बोलने की शक्ति को बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से आपके बोलने की शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते आपके धन में भी वृद्धि करेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अकस्मात दुर्घटना के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। लीवर किडनी से संबंधित परेशानी मकर लगन वाले जातकों को दे सकते हैं। इस समय बहुत कुशाग्र होकर रहिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जब ट्रांजिट ये होगा तो 29 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव यहाँ पर पहुंचेंगे, उससे पहले ही बृहस्पति देव अपने स्वराशि में चले जाएंगे और मीन में चले जाएंगे। तब भी पोजीशन अच्छी रहने वाली है। लेकिन गुप्त शत्रु अकस्मात हो सकता है सामने आपसे मीठी बात करे, हो सकता है आपसे अच्छी अच्छी बातें करे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करे। ऐसे लोगों को डिटेक्ट आपको करना पड़ेगा, और ऐसे लोग अगर आपने चेक कर लिया, पता कर लिया, तो आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। और इस चीज का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। और जिनको नौकरी व्यवसाय में कुछ परेशानी चल रही थी, उनको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो ऐसा टाइम आने वाला है, देवगुरु बृहस्पति जो प्रमोशन भी कराएंगे, और ऐसी जॉब देंगे जिसमें लॉन्गविटी जिसमें कहा जाए, वो लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने काम किया फिर जॉब छूट गई। लंबे टाइम तक या तो बिजनेस कर रहे हैं तो एक ड्यूरेशन को ये बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। इसके बाद हम कुंभ लगन की बात करते हैं, जिस लगन में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है 20 नवंबर को। तो कुंभ का जो बृहस्पति देव रहने वाले हैं, एक तो आपके लग्नेश से क्या है, आपका लग्नेश द्वादश में है, और लग्नेश से ये आपके लगन में आने के कारण विवाह में ये विलंब निश्चित रूप से करा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ाएंगे, संतान उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होंगे, इनकम के साधन बढ़ाएंगे, ऑनलाइन से अगर कोई काम करते हैं उसमें बढ़ाएंगे, आय के साधन निश्चित रूप से कुंभ लगन में बढ़ेंगे। लेकिन कुछ परेशानियां भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, और ये परेशानियां रहेगी कि आप कोई धार्मिक कार्य करेंगे उसमें कोई ना कोई लोग रुकावट बन जाएंगे। ये आपके लिए एक निगेटिविटी हो सकती है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल अच्छे ग्रहों की स्थिति बन रही है। और अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो अंतिम लगन है वो मीन लगन है। मीन लगन में बृहस्पति देव आपके लगन से ही द्वादश में चले जा रहे हैं। जिनको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिली है उनको परमानेंट रेसिडेंसी दिलाएंगे। आपका शरीर विदेश चला गया, आपका शरीर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, आपका शरीर ऑनलाइन हो गया। अब इसका क्या मतलब होता है, द्वादश में जब जाएंगे आपके लगन अधिपति तो निश्चित रूप से ऑनलाइन से बड़ी अच्छा काम करा देंगे। यहां पर थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट भी करा सकते हैं, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और साथ में माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो जाए, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूं। ये टाइम जो रहेगा बहुत पेशेंस वाला होगा। ये टाइम मीन लगन वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। कुंभ धनु के लिए तो अच्छा आ रहा है, लेकिन ये मीन लगन वाले जातकों के लिए खर्च खर्च और खर्च। एक चीज आप खर्च अपना बंद करेंगे, दूसरा खर्च स्टार्ट हो जाएगा, और लगातार खर्चों की अधिकता होने के कारण काफी मानसिक तनाव भी ले लेंगे।
लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। आपके लगन अधिपति द्वादश में जा रहे हैं तो स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। आपकी जॉब में स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके कार्यस्थल पे स्थान परिवर्तन होता है, और अगर ये स्थान परिवर्तन हो जाता है तो फिर ये नकारात्मक चीजें वैसे भी खत्म हो जाएगी, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा जो अच्छी चीजों में देखा जाए तो मेहनत को बढ़ाकर आपके कई प्रकार के जो गुप्त शत्रु हैं उसको खत्म करेंगे, और परिवार में सुख समृद्धि को बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो ये था पूरा देवगुरु बृहस्पति का मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आपको जो भी बातें पूछनी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है। और आपके कमेंट बॉक्स का कमेंट का मैं काफ़ी प्रतीक्षा करूंगा, और निश्चित रूप से कमेंट दीजिएगा। वीडियो ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन क्या किया जाए, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, और ये राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति काफ़ी खुशियां लेकर भी आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।